स्वागत है बच्चों एमएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आइए चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो छात्रों, आज के इस क्लास में हम NCERT मैथ यानी गणित कक्षा 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे पार्ट 1। तो आप देखिए, ये अध्याय 2 हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है को जानने से पहले आइए हम देखते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या का परिभाषा देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है? यहाँ देखिए, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को यन से प्रकट करते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी वस्तु को गिनना हो तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं। तो 1 से ले करके और अनंत तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसको हम अगर उदाहरण के माध्यम से देख लें, एक उदाहरण देखिए, इसको हम यन से डिनोट करते हैं। तो यन बराबर लिख देंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हमारा था प्राकृतिक संख्या। या परिभाषा देखे और उदाहरण देखे। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देखना है पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं। हम किसी भी संख्या में, यहाँ देखिए दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ लिख के समझाने का प्रयास करूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, इसका परवर्ती अगर हमको ज्ञात करना हो तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या हमको 6 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 का परवर्ती ये 6 होता है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती की बात की जाए तो उसमें से किसी संख्या में से 1 जब हम घटा देते हैं तो उसके पहले वाली जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमको 8 का पूर्ववर्ती निकालना है, तो 8 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 8 में से हम 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 7 8 के पहले वाली संख्या है, ये 8 का पूर्ववर्ती है और ये 5 का प्रवर्ती 6 है। तो ये आप समझ गए पूर्ववर्ती और प्रवर्ती। आइए अब देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं। यहाँ आप देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं, इसको हमको देखना है। हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या जो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को सम्मिलित कर लें, जो 1 के पूर्ववर्ती के रूप में हम सम्मिलित करेंगे तो वह हमें पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा। आइए पूर्ण संख्या का परिभाषा हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए परिभाषा, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, अभी मैं प्राकृतिक संख्या आपको बताया हूँ, उस संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण हम देख लेते हैं। इसको हम W से प्रकट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 करके ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या हम परिभाषा में पढ़े हैं अभी। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लें तो वह जो संख्या प्राप्त होगी, संख्याएं, वो पूर्ण संख्या होती है। तो हमने यहाँ ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें हमने यहाँ शून्य को सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं संख्या रेखा के बारे में हमको देखना है। संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा को हम समझेंगे तो थोड़ा आइए चलते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक रेखा यहाँ पे ले लिया, संख्या ये रेखा खींच लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक कोई बिंदु लेंगे और इस बिंदु को हम 0 मान लेंगे। एक और कोई बिंदु लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। अब इस 0 और इस 1 जहाँ बिंदु लिया गया, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है, इतनी ही दूरी पर हम बिंदुएं लेते जाएंगे और क्रमशः उनको 2 3 4 और 5 करते जाएंगे, जो आगे हमने यहाँ पे बना दिया। ये सभी जो बिंदु लिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इनके बीच की दूरियां जो है समान है, यानी कि मात्रक समान है। तो ये संख्या रेखा दिखाया गया। अब संख्या रेखा पर योग हमको देखना है। संख्या रेखा पर योग, मान लीजिए कि हमको 3 में 4 को जोड़ेंगे। यहाँ 3 में 4 को जोड़ेंगे
तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख लीजिए 0 से 1 2 ये 3 मात्रक हो गया। अब ये 3 मात्रक हो गया, ये जो 3 हमने लिखा है 3 धन 4, तो हमने 3 यहाँ से 0 से 3 तक ये 3 मात्रक हो गया। अब इसमें 4 मात्रक और जोड़ना है, तो 4 मात्रक और यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ 7 के पास हम आ जाते हैं, ये हमारा वो संख्या होगा, यानी कि ये 3 और 4 को योग करते हैं, ये हमें 7 प्राप्त होगा। ये था हमारा संख्या रेखा पर योग। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर घटाना। संख्या रेखा पर घटाना यानी कि व्यकलन जिसको कहते हैं, सेम वही प्रोसेस है। अब घटाना में ये देखते हैं हम कि जब हम जोड़ते हैं तो संख्या रेखा पर दाहिने की तरफ जाते हैं, लेकिन जब घटाना होगा तो जो संख्या घटाई जाती है उतना मात्रक हम बाईं तरफ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक घटाना ले लेते हैं, मान लीजिए हमको 7 में से 5 को घटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चले जाएं 7 मात्रक, यहाँ से ये हो गया 7, हम 7वें पर आ गए। अब इसमें से हमको घटाना है 5, तो यहाँ से 5 मात्रक हम बाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हम यहाँ 2 के पास आ जाते हैं, यानी कि हमको 2 प्राप्त होता है, यानी कि 7 माइनस 5 बराबर 2, ये हमको प्राप्त हो गया। तो ये था संख्या रेखा पर घटाना या व्यकलन। आगे देखते हैं संख्या रेखा पर गुणा। संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम एक गुणा ले लेते हैं, 3 गुणे 4। यहाँ हमको ये देखना है कि 3 मात्रक हम 4 बार दाहिने की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से 3 मात्रक, यहाँ से 0 से गिनी 1 2 3, ये 3 मात्रक ये हो गया, एक बार आगे गए, फिर 3 मात्रक, यहाँ से 1 2 3, ये 3 मात्रक, फिर यहाँ से 3 मात्रक और फिर यहाँ से 3 मात्रक, यानी कि 3 मात्रक हम 4 बार आगे बढ़ते हैं, हमको कितना प्राप्त होता है, 12 के पास हम पहुंच जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे गुणा किए, 3 गुणे 4, हमको प्राप्त हो गया 12। ये था संख्या रेखा पर गुणा। आज के इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।